आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सपा बेस्ट ट्रेडिंग में। जिस भाई को फ्री ट्रेड लेना चाहे भाई कोई भी, वो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक से ही ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो आपको 2 और चैनल बिल्कुल फ्रॉड मिलेंगे जो आपसे पैसे लेकर आपको ट्रेड बताएंगे। हमारा चैनल बिल्कुल फ्री है और हमेशा के लिए फ्री रहेगा। देखो, जितनी ट्रेड बनती है मैं इतनी ट्रेड देता हूँ। अगर एक बनी तो एक ही देता हूँ, अगर 2 बनी तो 2 देता हूँ। ठीक है, आज भी एक ही ट्रेड बनी हमारी निफ्टी में तो हमने एक ही ट्रेड दी और दूसरी ट्रेड बनी ही नहीं भाई। ठीक है, हम कॉल साइड थे, कॉल साइड ही ट्रेड बनते रहे। जब ये गिरावट हुई तो ये हमारी स्ट्रेटेजी से बाहर थी, तो भाई हमें नहीं मालूम था कि ये यहाँ से गिरेगी। पहली बात, क्योंकि हम वो ट्रेड देते जो हम अपनी स्ट्रेटेजी पर बनती है। जब भाई हमें दूसरी स्ट्रेटेजी पर हमने कोई नहीं सीखी, ना हमें मालूम उस चीज़ का, तो हम उस पर ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि वो रिस्की होता है। जब हमें किसी चीज़ का नहीं मालूम तो फिर हम उसमें काम करते तो वो ज़रूर लॉस लेके जाती। तो हमारा क्या व्यू था भाई सुबह का, हमने बोला था कि अगर गैप अप लगता है छोटा मोटा हमारे सेलिंग एरिया में तो थोड़ी बहुत ही सेलिंग आ सकती है। लेकिन अगर हम डाटा देखें सुबह का तो वो पॉजिटिव था। हर बंदा पुट साइड गया होगा भाई, हर बंदा पुट साइड गया होगा, नहीं प्रॉफिट भी लिया होगा किसी ने, मैं ये नहीं कहता कि प्रॉफिट नहीं लिया। हम कॉल साइड गए थे, बस थोड़ा सा हम जल्दी कॉल साइड चले गए थे। जो हमने 133 का प्रीमियम लिया था वो हमारा 100 तक गया, लेकिन हम उसमें भाई बैठे रहें, हमारे ग्रुप वाले भी बैठे रहें। हमें मालूम था कि ज़रूर जाएगी भाई ऊपर, तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र किया भाई। 207 का आसपास का हमने अपने प्रीमियम जो हमने लिया था ट्रेड, वो हमने सेल भी किया 133 का लेकर। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुट साइड जाने वाले को नुकसान हुआ होगा, पुट साइड जाने वाले को प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन जो भाई यहाँ पुट साइड गया होगा तो वो ज़रूर मरा होगा, क्योंकि डाटा पॉजिटिव था तो हम इसलिए गए। लेकिन हमारी एक स्ट्रेटजी बोल भी रही थी कि भाई हम पुट साइड जाए, तो पुट साइड जब हमारे सेलिंग एरिया में देखो 9/18 वाली स्ट्रेटजी लगी, 9/18 वाली स्ट्रेटजी पर हमने पुट साइड जाकर ट्रेड लिया, जो अब मैंने आपको नहीं दिया था भाई, मैंने वो खुद लिया था। ठीक है, क्योंकि वो एक रिस्की ट्रेड था, इसलिए मैंने वो खुद लिया, आपको नहीं दिया। तो उसमें कुछ पॉइंट मिले, 8-9 पॉइंट। फिर हम कॉल साइड चले गए, कॉल साइड मैंने आपको भी दिया था कि उसमें हमें लंबे टारगेट मिलने वाले थे, इसलिए। तो देख लो भाई, आपके सामने है। ठीक है, अब हम जो हमारी पहली वाली मार्किंग थी, अब उसको तो हम हटाते हैं। अच्छा, मैंने ये बोला था कि अगर ये लेवल निफ्टी ब्रेक करती है, अपना 52 वीक वाला हाई ब्रेक करती है, तो फिर हम एक ट्रेड और ले सकते हैं। ठीक है, कल की वीडियो जाके देख लेना भाई, सोमवार वाली ये। तो यहाँ बहुत लोगों ने लिया भी होगा भाई ब्रेकआउट पर ट्रेड, और उससे भी प्रॉफिट हुआ होगा। हम तो फिर भी कॉल साइड बैठे रहे, हमें तो ट्रेड लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, अब हम इसको भी हटाते हैं भाई, ये हमने हटा दिया। अब देखो कैसे हमें ट्रेड लेना है। देखो, अपने हाई पर निफ्टी चल रही है, ठीक है, अपने हाई पर निफ्टी चल रही है, ये बात ध्यान रखना भाई मेरी। अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपन दी, कल फ्लैट ओपन हुआ निफ्टी, और निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर गया, तो भाई हमें पुट साइड, अगर कोई रिस्क वाला ट्रेडर है तो वो पुट साइड जा सकता है 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के, जो 22,066-60 के आसपास है। हो सकता है कि वो मॉर्निंग में थोड़ा बहुत ऊपर और चले जाए, यानी कि फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, तो 50 दिन की मूविंग एवरेज तक आप टारगेट लेकर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं पुट साइड। लेकिन पुट साइड आपको नहीं जाना, तो उस निफ्टी को आने देते हैं भाई यहाँ तक। ठीक, जब यहाँ आ जाएगी निफ्टी और हमें यहाँ कोई एक पॉजिटिव कैंडल मिलेगी, ठीक है, जब यहाँ तक आई और पॉजिटिव कैंडल मिली, उस कैंडल को मार्किंग करेंगे। दूसरी कैंडल जब 5 मिनट के ऊपर क्लोज हो जाएगी भाई, तो हम अपने टारगेट को, अपने ट्रेड को लेंगे अपने टारगेट तक के लिए। क्या टारगेट रहेगा? आज का हाई रहने वाला है भाई। ठीक है, आज का हाई रहने वाला है। दूसरी बात, अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक कर गई और दूसरी कैंडल 15 मिनट की ही नीचे क्लोज हो गई, ध्यान से सुनना, 15 मिनट की कैंडल ने कोई 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक कर दी, उसको कैंडल को मार्किंग करना भाई आप। दूसरी कैंडल भी 15 मिनट के नीचे ही क्लोज हो गई, तब हम पुट साइड जाएंगे। फिर हमारा टारगेट रहेगा आज का, ये जो हमारा डिमांड एरिया है ना भाई, यहाँ तक के लिए हमारे टारगेट फिर रहने वाले हैं। दूसरी बात, गैप डाउन अगर हमारे इस डिमांड एरिया में होता है, ठीक है, और हमें आपको पॉजिटिव कैंडल मिले या ना मिले, डिमांड एरिया में ओपनिंग हो गई एकदम धड़ाक दे से, हमें ट्रेड लेना है, मार्केट में कूदना है कॉल साइड के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एकदम रिकवरी आएगी और भयंकर प्रॉफिट होगा। गैप फिल तक के लिए टारगेट रखेंगे भाई हम। दूसरी बात,
अगर हो सकता है कि इस 50 दिन की मूविंग एवरेज और इस डिमांड एरिया के बीच में गैप डाउन ओपन हो जाए तो फिर हमें ट्रेड कैसे लेना है। देखो, अगर नीचे निकलना शुरू कर गई तो हमें नीचे आने देना है हमारे डिमांड एरिया तक। जब डिमांड एरिया में आ जाएगी, पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, तो हम कॉल साइड जाएंगे। अगर बीच में ओपन होने के बाद नीचे के बजाय ऊपर निकलना शुरू कर गई तो 50 दिन की मूविंग एवरेज पर जब आपको नेगेटिव कैंडल मिलेगी, फिर हम कहाँ जाएंगे, हाँ फिर हम पुट साइड जाएंगे अपने डिमांड एरिया तक। अगर भाई गैप अप, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर गई तो हमें क्या ट्रेड लेना है। देखो, अगर आज की क्लोजिंग से ऊपर और ओपनिंग से ऊपर, दोनों से ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है, ध्यान से सुन लेना, आज की क्लोजिंग और ओपनिंग वाली जो कैंडल है उससे ही ऊपर ट्रेड कर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम कॉल साइड जाएंगे आज तक के हाई के लिए, एक छोटे प्रॉफिट के लिए। लेकिन अगर यहाँ बुक करना ही करना है भाई आपको, अगर भाई ये ब्रेक हो जाता है, कल के दिन भी जो आज का नया हाई बना है ये ब्रेक हो जाता है, तो हम कहाँ जाएंगे, फिर हम निफ्टी के साथ चलते रहेंगे। कब तक, जब तक कोई नेगेटिव कैंडल 15 मिनट की ना बन जाए भाई। अगर भाई गैप अप लग गया बड़ा, कितना गैप अप लग गया, 22,200 के आसपास का गैप अप लग गया, या 22,300 के आसपास का गैप अप लग गया, समझ रहे भाई मेरी बात को, या 22,250 के आसपास का गैप अप लग गया, तो हमें क्या करना है। अगर नेगेटिव कैंडल मिली आपको 5 मिनट की तो हमें पुट साइड आना है भाई। देखो, 15 मिनट हम वेट नहीं करेंगे, 5 मिनट की कैंडल अगर नेगेटिव कैंडल मिलती है वो मारूबूजू कैंडल होनी चाहिए, उसकी कोई ना ऊपर वीक ना नीचे वीक। हम कहाँ जाएंगे, पुट साइड जाएंगे, टारगेट रखेंगे आज का जो हाई है ना, यहाँ तक के लिए हमारे टारगेट फिर रहने वाला है भाई। समझ में आई भाई मेरी बात को, आगे भाई मेरी बात समझ में। बैंक निफ्टी में भी हमने किस हिसाब से ट्रेड किया। देखो, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं देता और ना लेता, बहुत कम ट्रेड लेता और देता हूँ, आपको ग्रुप में देख भी रहा होगा। जब देता हूँ तो लेता भी हूँ, जो ट्रेड मैंने आपको दिया ना मैं पहले उसको लेता हूँ फिर आपको देता हूँ, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर भाई देख लो भाई कहाँ अपने डिमांड एरिया से भागी है बैंक निफ्टी भी। अब सुनने वाले और देखने वाले कह यहाँ कहाँ डिमांड एरिया, भाई जब भी तो कहता हूँ कोर्स करो लो, कोर्स करके आपको सब पता लग जाएगा कहाँ से भागी है और क्या डिमांड एरिया है क्या नहीं। समझ में आए भाई बात। ये देख लो भाई, सेलिंग एरिया से ही गिरनी शुरू हुई, 50 दिन की मूविंग एवरेज तक आई। कोई बात नहीं भाई, कोर्स अगर आप नहीं करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको ट्रेड मिल ही रहा है। फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर दे बैंक निफ्टी, हमें कॉल साइड जाना कहाँ से है, जब 46,600 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमें कॉल साइड जाना है। कहाँ तक के लिए, 46,726 के लिए, ठीक है। यानी कि 150 पॉइंट आपको आसानी से मिल जाएंगे। दोबारा से सुन लो, कहाँ जाना है, 46,600 का लेवल अगर ब्रेक होता है बैंक निफ्टी का फ्लैट ओपन होने के बाद, या वहीं ओपन होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो हम कॉल साइड जाएंगे एक 46,726 के टारगेट के लिए, यानी कि जो आज का हाई है। अगर आज का हाई ब्रेक होता है, ठीक है, या तो फ्लैट ओपन होने के बाद या गैप अप ही आज के हाई के पास लगे, फिर भी क्लोजिंग भाई कैंडल पहली ही कैंडल हमें पॉजिटिव मिल गई, समझ रहे मेरी बात को, तो उस कैंडल को मार्किंग करना 15 मिनट की होनी चाहिए। जब 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए तब हमें कहाँ जाना है, फिर हमें कॉल साइड जाना है भाई बैंक निफ्टी में। कहाँ तक के लिए, 47,700 के टारगेट के लिए भाई, झटके में पार हो जाएगा। पहला टारगेट हमारा 47,000 का रहने वाला है। देखो 47,200 तक तो हम जाएंगे, लेकिन पहला टारगेट कहाँ रखेंगे, 47,000 तक का हमारा टारगेट रहेगा, जो आंख मीच कर पूरा हो जाएगा। दूसरा टारगेट हमारा 47,200 तक का रहने वाला है। अगर गैप अप लगता है 47,000 पर ही और आपको मिलती है नेगेटिव कैंडल पहली ही, तो दूसरी कैंडल जब 5 मिनट की नीचे क्लोज हो जाएगी तो हमें कहाँ जाना है, पुट साइड आना है, जो आज के हाई तक के लिए हमारा टारगेट फिर रहने वाला है। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद अगर कहाँ निकलना शुरू करे, फ्लैट ओपन हुई, मान लेते हैं कि भाई जहाँ आज की क्लोजिंग है वहीं गैप ओपन हुई और फिर नीचे निकलना शुरू करे, जब 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो, ये ध्यान रखना, जब 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो उसके बाद हमें जाना है कहाँ है, पुट साइड। कैसे जाना है ये बात इंपॉर्टेंट रहती है। जो कैंडल 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो वो 15 मिनट की होनी चाहिए, उस कैंडल को मार्किंग करे। जब दूसरी कैंडल नीचे निकलना शुरू करे और 15 मिनट के नीचे कैंडल क्लोज कर जाए, फिर हम पुट साइड जाएंगे। यानी कि 50 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक करने वाली कैंडल भी 15 मिनट की होनी चाहिए, फिर उस कैंडल को भी ब्रेक होने वाली कैंडल 15 मिनट की होनी चाहिए, तब हम कहाँ जाएंगे, पुट साइड जाएंगे, वरना हम पुट साइड नहीं जाएंगे। ये बात ध्यान रखना भाई। टारगेट के लिए, हाँ,
मान लेते हैं कि आपको टारगेट एंट्री मिली 46,400 पर, ठीक है, 46,400 पर आपको एंट्री मिली, तो 46,000 हमारा पहला टारगेट 500 का रहने वाला है। दोबारा से देख लेता हूँ भाई, 1 मिनट। 400 पर, हाँ 400 पर आपको टारगेट मिला, ठीक है, यानी कि एंट्री हुई 400 पर एंट्री हुई 46,700 पर। तो आपको टारगेट कहाँ रखने हैं, एक तो रखने 46,200 के, और सेकंड टारगेट रखने हैं 200 दिन की मूविंग एवरेज, जो आपको मिल जाएगी फिर 46,000 पर। अगर गैप डाउन ओपन होती है 46,000 पर, आंख मीच कर कॉल साइड जाना, ठीक है, कैंडल क्लोज होने का भी वेट मत करना। अगर 46,200 पर गैप डाउन ओपन होती है तो हो सकता है कि थोड़ा नीचे आए, यानी कि 46,000 के आसपास जाए, फिर रिकवरी दे दे, फिर यहाँ ट्रेड लेंगे भाई हम। यहाँ हो सकता है कि वो ऊपर निकल जाए, यानी कि 46,200 पर ओपन हुई और वो ऊपर निकलना शुरू हो गई भाई, तो आप यहाँ ट्रेड ले सकते हैं 15 मिनट की कैंडल वाली स्ट्रेटेजी के हिसाब से, जो मैं भी लूँगा। और अगर यहाँ ट्रेड ना मिले तो हमारी यहाँ स्ट्रेटेजी तो फिर लगेगी। अगर यहाँ 50 दिन की मूविंग एवरेज पर आती है तो, और यहाँ नेगेटिव कैंडल मिलती है, तो हमें कहाँ जाना है, फिर ओपनिंग तक पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 50 दिन की मूविंग एवरेज तक। फिर निफ्टी में भी बिल्कुल इसी हिसाब से ट्रेड हुआ है, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में हुआ है। जिस भाई को वीडियो अच्छी लगे कमेंट करे, लाइक करे, दूसरे भाई तक भी पहुँचाए है मेरी वीडियो को, उसका भी भाई